अनागरिक थे धर्मपाल जी, उनको वहाँ पे इनविटेशन था उस धर्म सभा में शिकागो की। और जब उन्होंने देखा कि भारत से एक ऐसा सन्यासी आया है और वह उसमें अपनी बात रखना चाहता है, तो उन्होंने अपने समय में से निकाल कर कुछ समय उनको बोलने के लिए दिया। जिसे कहते हैं संविधान की भाषा में अनुच्छेद 370 संविधान का, जिसको इस बीजेपी सरकार ने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से हटाने का कार्य किया, जिससे कि वहाँ का जो जनमत है उसके, जहाँ एक और अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाती है, वहीं पर उनके अपने देश भारत में उनको वह इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता। जय भीम, नमो साथियों, आज मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। और दिल्ली विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना लगभग 1925 में अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर आकर जो है आपको ये जो आर्ट फैकल्टी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति। ये देखिए, ये है आर्ट फैकल्टी, कला संकाय कहते हैं। और ये बीचों बीच जो है स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी है। अब स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में किस लिए लगी है, ये सोचनीय विषय है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की पहचान पूरी दुनिया में धार्मिक मामलों में होती है। और जब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तब यह मूर्ति यहाँ नहीं लगाई गई थी, बल्कि भारत की आज़ादी के बाद यहाँ पर यह मूर्ति स्थापित की गई। और स्वामी विवेकानंद जी की पहचान पूरी दुनिया में 1893 में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन के जरिए होती है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का अपना पक्ष रखा और वहाँ से खूब वाहवाही लूटी। हालांकि यह सुनने में आता है कि स्वामी विवेकानंद जी को अपने अंतिम समय में हिंदू धर्म की जो बुराइयां थीं उनके बारे में पूरा ज्ञान हुआ। वे यह जान सके कि हिंदू धर्म में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। और यह भी सुना जाता है कि वे बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित थे। शिकागो धर्म सम्मेलन में भी उनके लिए कोई सीट निश्चित नहीं थी, उनका स्थान निश्चित नहीं था। उन्हें यहाँ के जो अनागरिक थे धर्मपाल जी, उनको वहाँ पे इनविटेशन था उस धर्म सभा में शिकागो की। और जब उन्होंने देखा कि भारत से एक ऐसा सन्यासी आया है और वह उसमें अपनी बात रखना चाहता है, तो उन्होंने अपने समय में से निकाल कर कुछ समय उनको बोलने के लिए दिया। और वहाँ पर जो उस धर्म सभा का आयोजन कर रहे थे लोग, उनसे कहा कि इन्हें भी बोलने दिया जाए। तब स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ बोलने का मौका मिला। लेकिन जहाँ एक और धर्मपाल अनागरिक जी भारत और पूरी दुनिया में जो बौद्ध धर्म है उसकी जो गरिमा है, उसका जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो उनका प्रभाव है पूरी दुनिया के लिए, जो कल्याण का मार्ग बुद्ध ने दिया, वह पूरी दुनिया को बताने का कार्य कर रहे थे। वहीं पर जब स्वामी विवेकानंद जी को मौका मिला तो उन्होंने वेदों का व्याख्यान करना शुरू किया। हालांकि उनका बोलने का तरीका बहुत आकर्षक था और अपने बोलने के तरीके के कारण ही वे प्रसिद्धि पाई उन्होंने जो है उस धर्म सभा में। लेकिन बौद्ध धर्म पर वे एक शब्द भी ना बोले और धार्मिक समन्वय की बात उन्होंने की, धार्मिक सौहार्द की बात की, उन्होंने शांति की बात की। लेकिन वे यह समझने में असफल रहे कि जो सामाजिक शांति है वह अहिंसा के ज़रिए आती है और समाज में जो शांति अहिंसा के ज़रिए आनी है, वहाँ पर हिंदू धर्म का कोई रोल नहीं है। हिंदू धर्म का कोई इस बात में कोई योगदान नहीं है कि समाज में शांति स्थापित हो, बल्कि बदले की भावना से भरपूर एक धर्म है। और बदले की भावना से भरपूर होने के कारण स्वामी विवेकानंद जी पता नहीं किस तरह से प्रभावित हुए, क्योंकि उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, धर्म का ज्ञान उन्होंने लिया। तो ज़्यादा वे अपनी बुद्धि को शायद उस समय विस्तार नहीं दे पाए, लेकिन बाद में अपने अंतिम समय में वे समझने में सफल रहे कि बौद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है
जो कि इस पूरी दुनिया में शांति स्थापना का कार्य कर सकता है। साथियों, मेरा मुख्य विषय यही था कि यहाँ पर जो यह मूर्ति स्थापित हुई है स्वामी विवेकानंद जी की, यह शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर पूरी दुनिया से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। जहाँ एक और अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाती है। वहाँ लाइब्रेरी में आप जाएंगे, वहाँ की जो है तो वहाँ पर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कांस्य प्रतिमा है वह। वहीं पर उनके अपने देश भारत में उनको वह इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता। और यदि विद्या ग्रहण करने के संदर्भ में यदि किसी की बात कही जाए तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बढ़कर कौन मिलेगा, और अगर प्रज्ञा की बात की जाए तो बुद्ध से बढ़कर कौन मिलेगा। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में ना तो आपको बुद्ध देखने को मिलेंगे, ना ही आपको अम्बेडकर देखने को मिलेंगे। यहाँ के विद्यार्थी किससे और क्या प्रेरणा लें? स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति देखते ही धार्मिक प्रेरणा तो लोगों के मन मस्तिष्क में आती है, लेकिन शिक्षा के लिए कोई उनका उद्देश्य है, कोई प्रेरणा उनके दिमाग में शायद ही आती हो। और यही कारण है कि अभी तक भारत के लोग धार्मिक उन्माद से निकलने में सफल नहीं हो पाए हैं। और जब तक भारत के लोग इस धार्मिक उन्माद से नहीं निकलेंगे, तब तक वे अपना सर्वांगीण विकास करने में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हिंदू धर्म जो है लोगों को बांटता है, जाति में बांटता है और विभिन्न वर्गों में भी बांटता है। छोटे बड़े का भी वर्ग भेद है। वहाँ पर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको विभिन्न तरह के वर्गों में बांटा गया है। आपको आर्थिक आधार पर बांटा गया है, आपको सामाजिक आधार पर बांटा गया है, आपको जो है हर तरह से वहाँ पे बांटने का प्रयास किया गया है। वहीं पर जो बुद्ध हैं वो आपको मुक्त करने का प्रयास करते हैं, हर तरह से मुक्त करते हैं, हर बंधन से मुक्त करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जो प्रतिमाएं हैं आपको इस देश में देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि कोई लगा दे। जो हमने पीछे देखा था छिबरा मऊ का जो घटना है उसकी, वहाँ पर हमने पाया कि छिबरा मऊ में जब कुछ लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की तो वहाँ के जो ठाकुर समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के कहे जाने वाले लोग हैं, तथाकथित क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा को लगाए जाने का विरोध किया और वहाँ से प्रशासन के द्वारा उसको हटवा कर ही दम लिया। तो साथियों, आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसके मन मस्तिष्क में जिसका चित्त इतना दूषित हो, इतना मल से युक्त हो, तो वो कैसे अपने चित्त को शुद्ध करेगा, कैसे समाज के लिए निष्पक्ष होकर कार्य कर सकेगा, कैसे वह निष्पक्ष सोच बना पाएगा, कैसे वह अपने भीतर जो उसका अहम है उसको त्याग पाएगा। और जब तक कोई व्यक्ति अपने अहम को नहीं त्यागता, जब तक अपनी जातीय उच्चता की श्रेष्ठता को नहीं त्यागता, तब तक उसे कैसे कहा जाए कि वह इस देश का एक अच्छा नागरिक है, इस देश के बारे में सोचता है, इस देश के समाजों के बारे में सोचता है, इस देश के गाँवों के बारे में सोचता है। तो साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि इस देश में जो व्यवस्था है, यहाँ पर ये जो स्वामी जी की जो मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर इससे कोई भी किसी भी प्रकार की प्रेरणा कोई लेता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एबीपी जो संगठन है, बीजेपी का छात्र संगठन, वह यहाँ पर जो है लगातार इस मूर्ति के सामने प्रदर्शन करता है और उसकी राजनीति इसी मूर्ति के माध्यम से चलती है। और जैसा कि हम जानते हैं, चाहे बीजेपी भगत सिंह हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, जितने भी अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, उनके विचारों से बीजेपी के लोगों का, आरएसएस का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगत सिंह के बारे में भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि भगत सिंह एक नास्तिक थे, लेकिन उनकी नास्तिकता के प्रचार को नहीं किया जाता है और उनको एक हीरोइज्म के तौर पर जो है, एक हीरो के तौर पर इस देश में पेश किया जाता है, युवाओं के हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। युवाओं की जो देशभक्ति की जो भावनाएँ हैं उनको भड़काने का, उनको इकट्ठा करने का, उनको अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करने का कार्य किया जाता है। तो साथियों, हमें ये समझना होगा और हमें ये दूसरों को समझाना भी होगा। जब हम समझेंगे तो हम दूसरों को समझाएंगे, और जब हम दूसरों को समझाएंगे, या फिर मैं कहूँ कि हमने समझ लिया लेकिन दूसरों को समझाया नहीं, तो काम नहीं बनने वाला है। हमने समझ लिया तो हमारा कर्तव्य है कि कम से कम 10-10 लोगों को हम वह जो समझ हमारे को आई है उसको हम दूसरों को समझाएं, और उनको भी ऐसा ही बोलें कि भाई आप भी 10-10 लोगों को इस तरह से चैन बनाएंगे कि 10-10 लोगों की तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को कब यह सद्बुद्धि प्राप्त हो गई पता ही नहीं चलेगा, और कब इस देश का निर्माण हो गया और देखते देखते हो जाएगा। और हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा सुरक्षा करनी है तो हमें जो है अच्छी सोच बनानी पड़ेगी,
अच्छे लोगों को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जो अफ़गानिस्तान में आज तालिबान कोहराम मचा रहा है, आतंकवाद वहाँ कोहराम मचा रहा है, वह इस देश में अंदर से भी देखने को मिलेगा और बाहर से भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। आप जानते हैं कि वहाँ से धारा 370 जिसे कहते हैं संविधान की भाषा में अनुच्छेद 370 संविधान का, जिसको इस बीजेपी सरकार ने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से हटाने का कार्य किया, जिससे कि वहाँ का जो जनमत है उसके जो मन मस्तिष्क में एक बदले की आग लगी हुई है, उनको समझाने का कार्य नहीं किया, उनको उनके मन मस्तिष्क को, उनके चित्त को सुधारने का कोई कार्य नहीं किया, बल्कि एक अपने जो अहंकार है, अपना अहम है, उसके ज़रिए या कहें कि अपने जो हीरोइज्म की जो छवि है उसको देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए बीजेपी ने यह घिनौना कार्य किया। और अब इसका सीधा सीधा असर यह मिलता है देखने को कि जो कश्मीर के जो लोग हैं वे तो भारत की जो सरकार है उसके ख़िलाफ़ हैं ही, साथ में उनको सह मिलती है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान ने हमने देखा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान को समर्थन दिया, और वह ये देख रहा है कि तालिबान जो है उसकी सहायता में अब भारत में जो कश्मीर है उसके कश्मीर को छीनने के लिए या कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए उसको साथ देगा। तो साथियों, अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत के लोगों को दोहरा आतंकवाद झेलने को मिल सकता है। अंदर हिंदू आतंकवाद, जैसा कि पीछे भी देखते आए हैं, कई बार समय समय पर प्रदर्शन होता है उस हिंदू आतंकवाद का, शूद्रों को, मुस्लिमों को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जाता है। कई बार हमने देखा है, गुजरात में हमने देखा कि लोगों को जो है नंगा करके उनको पीटा गया, बहुत बुरी तरह से हत्याएं भी होती हैं, बलात्कार भी उन पर होते हैं। तो ये एक आतंकवाद अंदर का है, अंदर की व्यवस्था का है, अंदर की सामाजिक व्यवस्था का है, अंदर की धार्मिक व्यवस्था का है, और बाहर का आतंकवाद भी मुँह बोए खड़ा हुआ है। तो साथियों, हमें ये समझना पड़ेगा और दूसरों को समझाना भी पड़ेगा। साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।